नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण को एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल जी ने जो है 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। अब उसी को देखिए हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से नियम दिए थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में जो है यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं आप इसको जो है एकदम आसानी से हल कर ले जाएं। देखिए कौन कौन से नियम थे, तीनों नियम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेंडल के नियम। क्या है? मेंडल के नियम। तो मेंडल जी जो थे एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के आधार पर कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। पहला नियम इनका क्या था? तो इनका पहला नियम था प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब देखिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम कौन सा था? तो दूसरा इनका नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, या इसे हम और क्या कहते हैं? या इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, या पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। अब देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? तो देखिए इसका इंग्लिश होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। यहाँ पे लिख देंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। और हो जाएगा देखिए पृथक्करण का नियम ना, तो हो जाएगा लॉ ऑफ सेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेगमेंटेशन हो गया। अब देखिए तीसरा नियम इनका क्या था? तो तीसरा नियम इनका था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या था? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब इसका इंग्लिश क्या होता है? तो आप सभी लोग देखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ठीक है, क्या होता है? एसोर्टमेंट। एसोर्टमेंट। देखिए यही 3 नियम जो है बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, मेंडल के ये जो 3 नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला हमारा क्या? परिभाविता का नियम ना। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि परिभाविता का नियम क्या होता है। यहीं पे हम लोग समझते हैं कि परिभाविता का नियम क्या होता है। आप सभी लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये परिभाविता का नियम क्या होता है? पहला नियम क्या है परिभाविता का नियम ना? तो जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन, ठीक है, एक ही जीन नहीं, जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ जब उपस्थित रहते हैं तो क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण नहीं दिखाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे ही हम लोग कह देते हैं परिभाविता का नियम। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिखते हैं और आपको एक एक चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए परिभाविता का नियम है ना, यहाँ पे लिख देंगे जब प्रभावी लक्षण वाला जीन, जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा कौन सा जीन है? तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन, तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन जब एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाला जीन दोनों एक साथ उपस्थित हों
दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही तो केवल प्रभावी लक्षण वाले जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे लिख देंगे अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यही क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रभाविता का नियम कहलाता है। यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, आया होगा समझ में। अब चलिए हम इसको समझाते हैं कि इसको याद कैसे किया जाएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जब प्रभावी लक्षण वाला जीन तथा अप्रभावी वाला लक्षण वाला जीन, ठीक है, प्रभावी लक्षण को जीन को आप यहाँ पर ले लीजिए और अप्रभावी लक्षण वाले जीन को ले लीजिए। ठीक है, एक ही जीन है, दोनों जीन लेना है। देखिए प्रभावी लक्षण का जीन क्या होता है तो बताइएगा। प्रभावी लक्षण का जीन कैसा होता है? लंबा होता है ना, यानी कि दोनों कैपिटल टी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लंबा। प्रभावी लक्षण का जीन कैसा होता है? लंबा, दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अप्रभावी लक्षण का जीन कैसा होता है? तो ये कैसा होता है बताइएगा। बौना होता है, दोनों स्मॉल टी होते हैं। बौना देखिए दोनों स्मॉल टी हो जाता है। ठीक है, देखिए प्रभावी लक्षण का जीन भी है और अप्रभावी लक्षण का जीन भी है। ठीक, और जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, दोनों एक साथ कैसे उपस्थित होंगे? जब इनका संकरण करा दिया जाएगा तब एक साथ हो जाएंगे ना। तो इनका संकरण करा दीजिए आप सभी लोग। तो इनका जब हम संकरण कराते हैं तो यहाँ से देखिए एक कैपिटल टी आ जाता है और एक क्या आता है? स्मॉल टी आ जाता है। ठीक है, एक कैपिटल टी यहाँ से आ गया और एक स्मॉल टी आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ये कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, और ये स्मॉल टी कैसा है? अप्रभावी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रभावी लक्षण भी अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर पौधा कैसा बनेगा बताइए? यहाँ पर पौधा जो है संकरित लंबा बनेगा। कैसा बनेगा? संकर लंबा बन जाएगा पौधा। ठीक है, संकरित लंबा बोले या संकर लंबा बोले, दोनों एक ही चीज, मतलब कि पूरी तरह से लंबा नहीं है। ठीक है, लंबा तो है लेकिन पूरी तरह से लंबा नहीं है। ठीक है, अच्छा हम इसको बौना क्यों नहीं कह रहे हैं? स्मॉल टी भी तो है, तो इसे बौना क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ पर केवल कैपिटल टी ही अपना लक्षण दर्शाएगा। देखिए प्रभावी लक्षण वाला यही है ना। लंबा क्या है? प्रभावी लक्षण वाला। लंबा में क्या है? लंबा का जीन कैसा है? जीन यानी कि युग्मक कैसा है? युग्मक जो है कैपिटल टी है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यह जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण से आए तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक, और ये कहां से आए? अप्रभावी लक्षण से आए तो ये जो है अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यही केवल क्या करेगा? अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, ये वाला अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसे क्या कह दिया गया? इसी को ही प्रभाविता का नियम कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो आप जो है इतने को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम इसको यहाँ से मिटाने के बाद अब समझते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम क्या होता है, आप जो है इसको लिखिए, उसके बाद हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए दूसरा नियम हमारा यहाँ पे क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब देखिए युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या है युग्मकों की शुद्धता का नियम ना। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहा गया? तो फिर देखिए आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या होता है, जब कारक युग्मक बनते समय युग्मक में आधे आधे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कह दिया गया? युग्मकों की शुद्धता का नियम कह दिया गया। अभी आपको एकदम अच्छी तरीके से रट्टा याद हो जाएगा, बिना रट्टा मारे ही रट्टा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे याद होगा, तो समझिए आप लोग क्या है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम ना। तो चलिए लिखते हैं, जब कारक युग्मक बनते समय, ठीक है, क्या बनते समय? युग्मक बनते समय। जब कारक युग्मक बनते समय युग्मक में आधे आधे चले जाते हैं। ठीक है, युग्मक में
आधे 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 चले जाते हैं। ठीक है, जब कारक युग्मक बनते समय युग्मक में आधे आधे चले जाते हैं तो इसे ही क्या कह दिया गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कह दिया गया है। अब समझिए आप लोग कैसे इसे पृथक्करण का नियम कहा गया है। ठीक है, इसे पृथक्करण का नियम कैसे कहा गया है, तो देखिए क्या होता है, एक क्या है हमारा प्रभावी लक्षण का जीन है, लंबा भी ले सकते हैं, और क्या है बौना है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जीन आप सभी लोग ले लीजिए। कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी, टी टी हो गया। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग, ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये जीन है ना। तो जीन क्या होते हैं, देखिए आधे आधे क्या होते हैं, युग्मक में बट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आधा आधा युग्मक में बट गया ना, कैपिटल टी और यहां से भी कैपिटल टी। ठीक, अब यहाँ का जीन जो है, यहाँ का जीन भी कैपिटल सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी में बट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर पृथक हो रहे हैं ना, ये क्या है जीन है, तो जीन जो है यहाँ से पृथक हो जा रहे हैं। ठीक, युग्मक बनते समय जीन आधे आधे पृथक हो गए ना, यही तो कहा गया है। जीन कारक यानी कि वही जीन होता है। ठीक है, मतलब कि जीन युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर कहाँ चले जाते, युग्मक में चले जाते। ठीक है, आया होगा समझ में। देखिए क्या कहा गया है, जब कारक युग्मक बनते समय, कारक बोले तो जीन। ठीक है, ये क्या है, कारक मान लीजिए, कारक है, कारक युग्मक बनते समय, अब देखिए युग्मक बन रहा है ना, युग्मक बनते समय आधा आधा देखिए पृथक हो गया है, ये भी आधा आ गया है और ये भी आधा आ गया है। ठीक है, मतलब कि 50-50% आएगा। अब यहां से देखिए ये भी क्या है, कारक है ना, तो कारक क्या हो रहा है, युग्मक बनते समय जो है आधा आधा पृथक हो गया है। ठीक है, पृथक हो गया ना, तो इसे क्या कह दिया गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कह दिया गया। ठीक है, अब आप सभी लोग इसको समझिएगा, क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अगर आप इसको जो है इतना लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, आप लोग एकदम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ना। अब चलिए समझते हैं कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या होता है। यहाँ से मिटा दें हम इसको। अब यहाँ पर आप सभी लोग समझिएगा तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझिएगा एकदम ध्यान से। देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, तो देखिए क्या होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जब दो लक्षण के जीन, ठीक, जब दो लक्षण के जीनों को क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। ठीक है, एक ही लक्षण नहीं, जब दो लक्षण के जीनों को संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, तब दोनों लक्षण क्या होते हैं, युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। ठीक है, फिर दोनों लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होता है, दोनों लक्षण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक लक्षण जो होता है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसे ही क्या कह दिया गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कह दिया गया है। ठीक है, अब आपको जो है हम यहाँ पे परिभाषा लिख के समझाते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। देखिए जब दो लक्षणों के जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, ठीक है, लिख देंगे, जब दो लक्षणों की जीन को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन, तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग, ठीक है, कैसे अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो इसे ही क्या कह दिया गया है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कह दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग यहां से समझिए। देखिए हम लक्षण ले लेते हैं। क्या है लक्षण? एक क्या ले लेंगे हम, देखिए एक अलग लक्षण ले लेंगे और एक अलग लक्षण ले लेंगे। ठीक है, तो लक्षण में पहले हम क्या ले लेते हैं, गोल पीला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, देखिए गोल पीला, गोल पीला। ठीक, तो गोल पीला का जो है जीन कैसा होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। गोल पीला का जीन जो है कैपिटल आर आर और क्या होते हैं, कैपिटल वाई वाई होते हैं। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, झुर्रीदार और हरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, झुर्रीदार और हरा। तो देखिए झुर्रीदार और हरा क्या क्या होता है, तो आप सभी लोग देखिएगा स्मॉल आर आर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉल आर आर। और क्या होता है बताइएगा, अब देखिए हरा में क्या हो जाता है, स्मॉल वाई वाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों लक्षणों के जीन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो आप सभी लोग देखिए कैसे जाते हैं, तो कैपिटल आर वाला जो है इसके साथ आएगा। क्या आएगा, कैपिटल आर वाला इसके साथ आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आर वाई हो जाएगा, आर वाई हो गया ना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका जब संकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, आप सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा बन जाएगा, देखिए एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें बन गई। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या बना, गोल और पीला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लक्षणों की जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कह दिया गया, इसे ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कह दिया गया है। ठीक है, देखिए मेंडल के जो थे मुख्य रूप से ये 3 नियम थे ना। अब देखिए कुछ और नियम बचे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप सभी जो अगली वीडियो में जाने से पहले इसको जो है एकदम अच्छे से तैयार करके आइएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है वह वीडियो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली लाइन है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। अगर जाहिर हो जाए तो वो दर्द ही कैसा, अगर जाहिर हो जाए तो वो दर्द ही कैसा, और जो आपकी खामोशी ना समझ पाए वो हमदर्द ही कैसा। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।